नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, थार का गड़ा किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है चंदन नलकूप को, मंडल नलकूप को, खारा नलकूप को या फिर ताज नलकूप को। तो दोस्तों जो थार का गड़ा है वो चंदन नलकूप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर फलोदी के अंदर। तो दोस्तों जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, लाठी सीरीज क्या है। ऑप्शन है एक प्रकार की भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवण घास पट्टी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो लाठी सीरीज है वो एक प्रकार की भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी। ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी या सुमित्रा जैन। तो दोस्तों जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक हैं वो यशोदा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, अजमेर की स्थापना किसने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने, वासुदेव ने या बिशलदेव ने। तो दोस्तों जो अजमेर की स्थापना है वो अजय राज ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन है दौसा के अंदर, कोटा के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर या फिर भरतपुर के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान की पहली चीनी मिल है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 10.41%, 10.21%, 11.41% या फिर 12.41%। तो दोस्तों जो भारत के कुल भूभाग का है जो राजस्थान है वो 10.41% है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 1732 मीटर, 1722 मीटर, 1721 मीटर या 1725 मीटर। तो दोस्तों जो गुरु शिखर चोटी की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है उदयपुर को, बांसवाड़ा को, कोटा को या फिर भीलवाड़ा को। तो दोस्तों राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन है 922, 928, 888 या 942। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो 928 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो जयपुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, भैंसरौरगढ़ दुर्ग को या फिर तारागढ़ दुर्ग को। तो दोस्तों जो राजस्थान का वेल्लोर है वो भैंसरौरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में या फिर जैसलमेर में। तो दोस्तों जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिशलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन है बनास नदी पर, चंबल नदी पर, साबरमती नदी पर या सोम नदी पर। तो दोस्तों जो बिशलपुर परियोजना है वो बनास नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या माही सागर। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, वो राणा प्रताप सागर बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग को। तो दोस्तों जो सूर्य दुर्ग है वो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी में या फिर आमेर में। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है दोस्तों वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, गग्गर का मैदान स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर झुंझुनू व सीकर में, जालोर व सिरोही में, जैसलमेर व बाड़मेर में या गंगानगर व हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों जो गग्गर का मैदान है वो गंगानगर व हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल नदी को, बनास नदी को, माई नदी को या फिर लूणी नदी को। तो दोस्तों जो कांठल की गंगा है वो माई नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृत नदी किस नदी का नाम है? ऑप्शन है लूणी नदी का, माई नदी का, गगर नदी का या फिर जवाई नदी का। तो दोस्तों जो राजस्थान में मृत नदी है वो गगर नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? ऑप्शन है ठाकुर केसरी सिंह को, अर्जुनलाल सेठी को, विजय सिंह पथिक को या गणेशी लाल व्यास को। तो जो राजस्थान का पहला जो स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों वो अर्जुनलाल सेठी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से या फिर टोंक से। तो दोस्तों जो संत मीराबाई का संबंध है वो मेड़ता से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या फिर गागरोन दुर्ग को। तो दोस्तों जो वन दुर्ग है वो रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है हाड़ौती क्षेत्र को, शेखावटी क्षेत्र को, माई के मैदान को या फिर बनास नदी के मैदान को। ऑप्शन है राजस्थान के किस भाग को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है दोस्तों? तो जो शेखावटी क्षेत्र है उसको बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है घेर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गवरी नृत्य या फिर तेरह ताली नृत्य। तो दोस्तों जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1994 को, 1991 को, 1981 को या फिर 1996 को। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो निर्वाचन आयोग का गठन है वो 1994 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जो राजकीय गीत क्या है? ऑप्शन है घूमर गीत, केसरिया बालम, लहर या फिर बन्ना रे। तो जो राजस्थान का जो राजकीय गीत है दोस्तों वो केसरिया बालम गीत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है भील से, गढ़वाल जाति से, गुर्जर से या नट से। तो जो छरी नृत्य है दोस्तों वो गुज्जर जाति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ बनी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है माउंट आबू के अंदर, अजमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान में सर्वप्रथम जो नगर पालिका है वो माउंट आबू के अंदर बनी थी। ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन है जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में या फिर बीकानेर में। तो दोस्तों जो राज्य का जो पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है वो जयपुर में स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष लागू हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1952 को, 1955 को, 1959 को या फिर 1961 को। तो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है वो 1959 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? ऑप्शन है कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, भजनलाल शर्मा या हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो जो राजस्थान के वर्तमान जो राज्यपाल है दोस्तों वो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल या कमलकांत वर्मा। तो दोस्तों राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो टीकाराम पालीवाल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बनास नदी पर, कोठारी नदी पर, पार्वती नदी पर या फिर मेज नदी पर। तो दोस्तों जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है, वो निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या फिर उदयपुर में। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर है, वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है राजसमंद के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों जो राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2012 के अंदर, 2014 के अंदर, 2015 के अंदर या फिर 2010 के अंदर। तो जो राजस्थान की जो नवीनतम जल नीति है वो 2010 के अंदर है, वो अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है चंबल नदी पर, बनास नदी पर, गोमती नदी पर या फिर माई नदी पर। तो दोस्तों जो राजसमंद झील का निर्माण है वो गोमती नदी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस नहर का प्रारंभिक नाम राजस्थान नहर था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है गंग नहर का, हनुमानगढ़ नहर का या अनूपगढ़ नहर का या फिर इंदिरा गांधी नहर का। तो दोस्तों जो उस नहर का नाम जिसका नाम पहले राजस्थान नहर था वो इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह को, जवाहरलाल नेहरू को, कंवर सेन गुप्ता को, गोविंद वल्लभ पंत को। तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी परियोजना का जो जनक है वो कंवर सेन गुप्ता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सम्मान का, युद्ध का, व्यापार का या फिर भाषा का। तो दोस्तों राजस्थान में जो पगड़ी है वो सम्मान का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं मानसिंह प्रथम, उदय सिंह, भारमल या शक्ति सिंह। तो दोस्तों मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो पहला शासक था वो भारमल था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब लागू की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर।
ऑप्शन दे रखे हैं फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010 या सितंबर 2011। तो दोस्तों जो राजस्थान सरकार द्वारा जो पहली वन नीति है वो 18 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों जो अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है वो उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। ऑप्शन है जय सिंह के काल में, मान सिंह के काल में, राम सिंह द्वितीय के काल में या रतन सिंह के काल में। तो दोस्तों जयपुर को गुलाबी रंग से है वो राम सिंह द्वितीय के काल में रंगा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है चंबल नदी का, सोम नदी का, मोरेल नदी का या फिर साबी नदी का। तो दोस्तों जो सेवर की पहाड़ियों से है वो साबी नदी का उद्गम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर या फिर सीकर के अंदर। तो दोस्तों जो सेवण घास है वो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कस्वा वंश ने, भाटी वंश ने, सिसोदिया वंश ने या फिर राठौड़ वंश ने। तो दोस्तों जयपुर रियासत पर वो कस्वा वंश ने है वो शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है श्री गंगानगर, कोटा, जयपुर या फिर नागौर। तो दोस्तों सफेद संगमरमर के लिए है वो नागौर जिला है वो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। ऑप्शन है हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी या बास्केटबॉल। तो दोस्तों जो राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो बास्केटबॉल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है खेजड़ी, नीम, पलास या पारस पीपल। तो दोस्तों जो जंगल की ज्वाला के नाम से है वो पलास वृक्ष है वो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 मार्च को, 22 मई को, 22 अप्रैल को या फिर 13 अगस्त को। तो दोस्तों जो विश्व जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में नाग पहाड़ियां स्थित हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है अजमेर में, पाली में, जोधपुर में या फिर सिरोही में। तो दोस्तों जो नाग पहाड़ियां हैं वो अजमेर में हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान पठार, मैदानी क्षेत्र या कर्क प्रदेश। तो दोस्तों थार मरुस्थल को है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में वन्य जीवों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। ऑप्शन है रणथंभौर को, सरिस्का को, केवलादेव घना पक्षी विहार को या डेजर्ट नेशनल पार्क को। तो दोस्तों राजस्थान में वन्य जीवों का जो स्वर्ग है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला सांबर झील के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है नागौर, अजमेर, जयपुर या फिर भरतपुर। तो दोस्तों सांबर झील के लिए है वो जयपुर जिला है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना था? ऑप्शन है वनस्पति को, वर्षा को, तापमान को या फिर वायु दाब को। तो दोस्तों कोपेन ने है वो जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण में है वो वनस्पति को आधार माना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे आंध्र जिला कहलाता है? ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, झालावाड़ या फिर उदयपुर। तो दोस्तों जो राजस्थान का जो सबसे आंध्र जिला है वो झालावाड़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भोराट का पठार किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर अलवर, उदयपुर, जालोर या फिर कोटा। तो दोस्तों जो भोराट का पठार है वो उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कांतली नदी किस जिले में बहती है? ऑप्शन है झुंझुनू में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर दौसा में। तो दोस्तों राजस्थान में जो कांतली नदी है वो झुंझुनू जिले में है वो बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील है? ऑप्शन है मीठे पानी की, खारे पानी की, कृत्रिम झील है या ज्वालामुखीय झील है। तो दोस्तों जो सांबर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की मुख्य मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है बलुई दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो दोस्तों जो राजस्थान की जो मुख्य मिट्टी है दोस्तों बलुई दोमट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केसर का उत्पादन किस जिले में होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है उदयपुर में, सिरोही में, पाली में या फिर बीकानेर में। तो दोस्तों राजस्थान में जो केसर का उत्पादन है वो सर्वाधिक बीकानेर जिले में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है बनास नदी, चंबल नदी, माई नदी या फिर लूनी नदी। तो दोस्तों जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों जो राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र है वो जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है हरीके बैराज से, भाखड़ा डैम से, राणा प्रताप सागर बांध से या जवाई बांध से। तो दोस्तों राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है दोस्तों वो हरीके बैराज बांध से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी भारत पाक सीमा के समीप बहती है? ऑप्शन है लूनी नदी, घग्गर नदी, बनास नदी या फिर माई नदी। तो दोस्तों राजस्थान में जो भारत पाक सीमा के समीप है वो घग्गर नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वत की दिशा क्या है? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या फिर पश्चिम से पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पर अरावली पर्वत की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, कोटा के अंदर या फिर पाली के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।